रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 के लिए तुम्हें मंथली कितना कमाना होगा, मतलब इसे पालने के लिए खर्चा तो होगा, तो उस हिसाब से तुम्हारी इनकम कितनी होनी चाहिए। वैसे तो मैं EMI की शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे। GT 650 के ऊपर भी मैंने बहुत ही पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला था अपने चैनल पे, जिसमें अभी तक शायद 2 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन फिर भी अभी लोग कॉमेंट करते हैं GT 650 के लिए कि एक EMI वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि इतना ज्यादा डिमांड है तो एक डिटेल वीडियो लाते हैं GT 650 के लिए। तो मैंने एक पूरा लिस्ट बना लिया है एक्सेल पे GT 650 का, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप 1 साल के लिए लोन ले रहे हो तो आपका कितना इनकम होना चाहिए, ऐसा सेम 2 साल, 3 साल और 4 साल का भी बताऊंगा मैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। GT 650 का आपको 4 वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। बेस वेरिएंट से शुरू करते हैं जो कि है स्टैंडर्ड, उसके बाद है कस्टम, नेक्स्ट है एलॉय व्हील, लास्ट में है क्रोम जिसको मिस्टर क्लीन भी बोलते हैं। और ये है इन बाइकों की एक शोरूम प्राइस दिल्ली में। और एक बात बता दूं, ये जो प्राइस है वो अलग होगा हर किसी सिटी में, तो ये ध्यान रखना। एक शोरूम प्राइस तो सेम होता है लेकिन ऑन रोड प्राइस अलग रहता है। तो स्टैंडर्ड की एक शोरूम प्राइस है 3,19,000, कस्टम की है 3,29,000, एलॉय की है 3,39,000 और क्रोम की है 3,45,000। ये है ऑन रोड प्राइस। 3,66,000 स्टैंडर्ड, कस्टम 3,77,000 अप्रोक्स, एलॉय 3,88,000 और क्रोम 3,94,000 अप्रोक्स। तो हम नेक्स्ट कैलकुलेट करें उससे पहले इसकी जो फ्यूल कॉस्ट है और इसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि चारों बाइकों में अप्रोक्स सेम ही होगा। तो अगर इस बाइक में हमें 25 का माइलेज मिल जाए और ऑन एन एवरेज हम डेली इस बाइक को 20 किलोमीटर राइड करते हैं, अभी का जो फ्यूल का रेट है दिल्ली में 97 पॉइंट समथिंग है, 90-80 पकड़ते हैं इसको, तो उस हिसाब से मंथली फ्यूल का खर्चा होगा अप्रोक्स 2300 रुपीज। और आते हैं सर्विसिंग की तरफ। GT 650 की जो फर्स्ट सर्विसिंग है वो होता है 5000 किलोमीटर या फिर 45 डेज, इन दोनों में से जो कोई भी आगे हो जाता है उसके बाद ही आपको सर्विसिंग कराना है। और सेकंड सर्विसिंग है 5000 किलोमीटर और 180 डेज, और थर्ड सर्विसिंग है 10,000 किलोमीटर और 365 डेज। तो ये मैंने 1 साल का जो सर्विसिंग लिस्ट है वो मैंने निकाला है, और भी काफी सारे फ्री सर्विसिंग होते हैं, लेकिन मैं इन तीनों का ही कैलकुलेट करूंगा 1 साल के लिए। तो फर्स्ट सर्विसिंग में आपको अप्रोक्स 910 रुपीज का खर्चा होगा, सेकंड सर्विस में 1100 और थर्ड सर्विस में 4600 के आसपास। ये जो प्राइस है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, ये मैंने थोड़ा बहुत डेटा निकाला है ऑनलाइन से, तो ये ध्यान रखना। तो तीनों अमाउंट को अगर हम प्लस करते हैं तो टोटल होता है 6660 रुपीज, और 1 साल का है तो हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे। पर मंथ का खर्चा आता है 555 रुपीज हमें सेव करना है मंथली सर्विसिंग के लिए। तो हमारा फ्यूल कॉस्ट और सर्विसिंग कॉस्ट यहाँ पे आ चुका है 1 साल का। और मैं इन चारों वेरिएंट के लिए आपको इनकम बताऊंगा। तो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड से। तो ऑन रोड प्राइस आपको मैंने बता ही दिया, तो उसमें से हम अप्रोक्स 30% की डाउन पेमेंट अगर कर देते हैं, मतलब 30% के आसपास, पूरा 30% नहीं, 3,66,555 की डाउन पेमेंट हमें आता है 1,10,000 रुपीज। इसको पे करने के बाद हमारा लोन अमाउंट आएगा 2,56,000 अप्रोक्स। तो उस अमाउंट में हमारा 1 साल और 13% इंटरेस्ट मिला के मंथली EMI आता है 24,159, और 13% से आपको थोड़ा बहुत कम भी मिल सकता है, 10 to 13% के बीच ही होगा। मैंने 13% लिया, थोड़ा सा ज्यादा लेना बेटर है। तो 1 साल के लिए EMI होगा मंथली 24,159, और ऐसा ही 2 इयर्स 13% के साथ आता है 13,000 अप्रोक्स, 3 इयर्स 13% के साथ आता है 9,900 अप्रोक्स, और 4 ईयर 13% के साथ आता है 8,124 अप्रोक्स। ऐसा सेम आपको कस्टम, एलॉय और क्रोम में जो है वो कैलकुलेट करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आप एक बात ध्यान दो, जो चारों वेरिएंट है उन पे जो मंथली EMI है उस पे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 500 या फिर 1000 का होगा ज्यादा से ज्यादा। तो अगर हम इन सब की इनकम कैलकुलेट करेंगे चारों वेरिएंट की चारों सालों के लिए तो काफी ज्यादा रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी जो टॉप वेरिएंट है क्रोम वेरिएंट उसके साथ हिसाब करेंगे चारों साल के लिए। बाकी वेरिएंट के लिए आपको समझ ही आएगा, थोड़ा बहुत कम अमाउंट लग सकता है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो क्रोम के लिए 1 ईयर 13% इंटरेस्ट का जो अमाउंट आता है वो है 25,885 अप्रोक्स, और उसमें हम ऐड करेंगे इसकी फ्यूल कॉस्ट जो हमने पहले निकाला था 2300 रुपीज अप्रोक्स, और सर्विसिंग कॉस्ट 555 रुपीज। तो ये सब कुछ लगा के 1 महीने का खर्चा आता है बाइक के ऊपर 28,768 रुपीज। 1 साल के लिए आप लोन लेते हो तो आपको मंथली ये अमाउंट पे करना होगा। और ऐसे ही सब मिला के अगर आप 2 साल के
लिए लोन लेते हो तो आपका मंथली EMI आएगा 17,314 रुपीज सर्विसिंग और फ्यूल कॉस्ट ऐड करके, और 3 साल के लिए आएगा आपका 13,400 अप्रोक्स, 4 साल के लिए 11,500 अप्रोक्स। और अभी हम निकालेंगे इसकी इनकम। तो इनकम हम कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे जो EMI है मंथली उससे 3 गुना तो मिनिमम होना चाहिए ही चाहिए। 1 साल के लिए अगर आप इस बाइक को EMI में ले रहे हो तो आपका जो मंथली इनकम है वो मिनिमम 85,000 से 90,000 होनी चाहिए। और ये मैं मिनिमम कह रहा हूँ, इससे कम या फिर इससे ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके खर्चे कितने हैं। 2 साल के लिए इनकम है वो मिनिमम 50 से 55,000 होनी चाहिए, और अगर 3 साल के लिए ले रहे हो तो आपका जो इनकम है वो मिनिमम 40 से 45,000, और 4 साल के लिए ले रहे हो तो आपका मिनिमम इनकम 30 से 35,000 होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, आप जितना ज्यादा टाइम के लिए लोन लोगे उतना ही ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो पे करना होगा। तो कोशिश करना कि आपका जो लोन है वो कम से कम टाइम का हो, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कम लगेगा बाइक पे। बाकी अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।